नमस्कार छात्रों, बीए प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य की इस कक्षा में आज का प्रकरण है बिहारी के दोहे व्याख्या का भाग 2। इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण दोहों की व्याख्या मैंने आपके साथ जो है इसके पहले वाले भाग में की है। इस भाग में मैं अन्य महत्वपूर्ण दोहों की व्याख्या प्रस्तुत करूंगी। तो चलिए देखते हैं बिहारी के दोहे। डारे धोड़ी गाढ़ गही नैन बटोही मारी, चिलक चौंध में रूप ठग हासी फांसी डारी। बड़ा ही सुंदर दोहा है जिसमें पहले के ज़माने में जो ठग लोग होते थे वो किस तरह से जो है वो छिप जाते थे, और जैसे ही कोई बटोही या पथिक वहाँ से अब यात्रा के लिए निकलता था वो उसके ऊपर आक्रमण कर देते थे, फंदा डाल करके उसको फंसा लेते थे, उसकी धन संपत्ति लूट लेते थे और उसको गड्ढे में बांध करके डाल देते थे। तो इसी प्रक्रिया का वर्णन करते हुए बिहारी बता रहे हैं कि किस तरह से नायिका के रूपी ठग ने नायक को बांध करके रख लिया, नायक के नेत्र रूपी बटोही को बांध करके अपने मोह पास में फंसा लिया है। बिहारी कह रहे हैं डारे थोड़ी गाढ़ गही, कि ठुड्डी का सौंदर्य वर्णन यहाँ पर चित्रित कर रहे हैं बिहारी कि नायिका की ठुड्डी कि डारे थोड़ी गाढ़ गही नैन बटोही मार, कि नायिका की थोड़ी में नेत्र रूपी बटोही को मार करके डाल दिया है। किसने? चिलक चौंध में रूप ठक, कि नायिका के रूप सौंदर्य रूपी ठग ने अपनी हंसी रूपी फांसी का फंदा डाल करके नायक के नेत्र रूपी बटोही को मारकर चिलक चौंध रूपी अर्थात चकाचौंध करके उसको नायिका की ठुड्डी रूपी गड्ढे में बांध करके डाल दिया है। अर्थात नायक के नेत्र वहीं स्थिर होकर के रह गए हैं, अब वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो पूरी प्रक्रिया में सांग रूपक अलंकार का जो है प्रयोग किया गया है कि हर प्रक्रिया से समानता दिखाई है बिहारी ने यहाँ पर। दूसरा देखते हैं, लग्यो सुमन हुई है सफल आतप रोष निवारी, बारी बारी आपनी सींच सुहृदता बारी। अब यहाँ पे बारी शब्द का प्रयोग 3 बार हुआ है और अलग अलग अर्थ में हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। और चूंकि ये अन्योक्ति है अर्थात शाब्दिक अर्थ जो है वो एक से अधिक है, कि नायिका जो है वो नायक से रूठी हुई है, मानिनी नायिका है, तो उससे उसकी दूती कह रही है कि लग्यो सुमन हुई है सफल आतप रोष निवारी, बारी बारी आपनी सींच सुहृदता बारी, कि हे नायिका, हे माननी, तुम्हारे द्वारा लगाया गया प्रेम रूपी सुमन सफल होगा अर्थात खिलेगा, परंतु इसके लिए तुम्हें आतप रोष निवार, कि तुम्हें अपने तेज प्रचंड क्रोध का निवारण करना होगा, अपने क्रोध को दूर कर देना होगा। बारी बारी आपनी, हे बारी, हे बालिका, हे बाली नवयौवना, बारी अपनी, बारी अर्थात बगीचा बगिया, अपनी बारी को अपने बगीचे को सींच सुहृदता बारी, कि अपने सुंदर बगीचे को प्रेम रूपी बगिया को तुम सुहृदता यानी प्रेम रूपी जल से सींचो, तुम्हारे द्वारा लगाया गया प्रेम रूपी सुमन अवश्य पल्लवित होगा, अवश्य जो है वो सफल होगा। तो पहला अर्थ तो ये, और दूसरा अर्थ ये है कि लग्यो सुमन हुई है सफल, कि
लगा हुआ सुमन अवश्य फलीभूत होगा, अवश्य सफल होगा, लेकिन उसके लिए उस पर पड़ने वाला ग्रीष्म रूपी धूप रूपी क्रोध जो है वो दूर करना होगा और अपनी बगिया को जल से सुहृदता के साथ प्रेम पूर्वक जल से सींचना होगा। तो यहाँ पर दोनों ही अर्थ मैंने आपको बताए और बड़ा ही सुंदर दोहा है बिहारी का, और जिसमें कि यमक अलंकार सुंदरता के साथ प्रयोग किया गया है। अब जैसा कि पहले भी बताया था कि बिहारी मूलतः श्रृंगार कवि हैं, लेकिन बीच बीच में ये भक्ति भावना से डूबे हुए भी दिखाई देते हैं। तो ये जो तीसरा दोहा है, इसमें बिहारी के अंदर भक्ति का भाव उदित होता हुआ दिखाई देता है। वे कह रहे हैं जमकर मुख तरहरि पर्यो इहि धर हरि चित लाऊ, कि वो मानव मात्र को सचेत करते हुए कह रहे हैं कि हे मानव, हे मनुष्य, जमकर मुख, तुम यमरूपी गजराज, यमरूपी गजराज के मुख के नीचे पड़े हुए हो। यह घर अब इस समय तो हरि चित लाओ, ईश्वर को अपने हृदय में स्थान दो, अर्थात अपना ध्यान ईश्वर में लगाओ। विषय तृषा परिहरि अजो, अपने मन से विषय वासनाओं को परिहर छोड़कर अजो नरहरि के गुण गाओ। अब इस समय नरहरि अर्थात ईश्वर प्रभु श्री कृष्ण के गुण का गान करो, उसी से ही हमें मोक्ष प्राप्त होगा तथा उसी से ही हम जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्त हो सकेंगे। अब इस दोहे में बिहारी अपने संप्रदाय की भक्ति का, अपनी गुरु की कृपा का वर्णन करते दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि ज्ञातव्य है कि बिहारी के गुरु का नाम भी नरहरि था, तो यहाँ पे नरहरि अर्थात ईश्वर तथा नरहरि अर्थात बिहारी के गुरु। अब अगला दोहा है तो पर बारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी समान। अब यहाँ पर भी उर्वशी शब्द 3 अलग अलग जगह पर प्रयोग हुआ है और तीनों के ही अर्थ अलग अलग हैं। अपनी रूठी हुई राधिका, अपनी रूठी हुई प्रेयसी को मनाने का प्रयास करते हुए प्रभु कह रहे हैं कि तो पर बारू उर्वशी, हे राधिका, तुम्हारी सुंदरता के आगे, तुम्हारे सौंदर्य के आगे तो मैं तुम पर उर्वशी को भी वारने को तैयार हूँ, अर्थात मैं तुम्हारे ऊपर उर्वशी की सुंदरता को भी न्यौछावर कर सकता हूँ, अर्थात तुम्हारा रूप उर्वशी को भी परास्त करने वाला है। सुन राधिके सुजान, हे राधिके, तुम तो चतुर हो, तुम तो सर्वज्ञ हो, तुम तो सब जानती हो। तो मोहन के उर्वशी, तुम तो मोहन के हृदय में बसी हुई हो। उर अर्थात हृदय, बसी अर्थात बसी हुई हो, कि तुम तो मोहन के हृदय में बसी हुई हो। होए उर्वशी समान, उर्वशी एक आभूषण होता है जो हृदय पर पड़ा रहता है, तो वो कह रहे हैं कि तुम तो उर्वशी के समान मोहन के हृदय से लगी हुई हो, हृदय के अंदर बसी हुई हो। तो बड़ा ही सुंदर दोहा है और इस दोहे में भी हमें यमक अलंकार की छटा दिखाई देती है। अब 5वां दोहा देखते हैं। लौने मुँह दीठ ना लगे, यो कही दीनो ईठ। बिहारी जो थे वो व्यवहार के भी कुशल चितेरे थे। उनके सभी दोहों में हमें व्यवहारिक क्रियाकलापों, ज्योतिष तथा राजनीति और नीति, हर तरह के दृष्टांत दिखाई देते हैं। अब छोटे बच्चों को नज़र से बचाने के लिए हम डिठौना लगाने का काम करते हैं। हम उनके चेहरे पर काले रंग का टीका लगाते हैं, डिठौना लगाते हैं। तो नायिका के सुंदर मुख पर किसी की नज़र ना लगे, ये सोचकर नायक ने उसके मुख पर डिठौना लगा दिया। दूनी हुई लागन लगी दियो डिठौना दी थी, मगर इसका जो है
वो उल्टा ही प्रभाव पड़ा कि नायिका के सौंदर्य में और अधिक वृद्धि हो गई तथा नायक की दृष्टि और दुगनी होकर के दिठौना देने के बाद उसके मुख रूपी चंद्र पर लगने लगी। चितवन रूखे द्रगन की हासी बिन मुस्कान, मानु जनायो मानिनी जान लियो पिए जान। कि कहते नहीं जब नायिका रूठी हुई होती है तो वो जानबूझकर कुछ ऐसी क्रियाएं करती है जिससे नायक को पता चल जाता है कि आज मेरी प्रेयसी मुझसे रुष्ट है। तो कुछ ऐसे ही प्रकरण को, कुछ ऐसी ही जो है कथा को बिहारी इस दोहे के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि चितवन रूखे द्रगन की, कि नायिका के आँखों की रूखी चितवन तथा बिना हंसी के भी झूठी मूठी मुस्कान को देख करके नायिका ने नायक को अपना क्रोध, अपना मान जना दिया और जान लियो पिए जानी। और नायक भी नायिका की इन भाव भंगिमाओं को देख करके समझ गया कि मेरी प्रिया आज मुझसे रूठी हुई है, मुझे उसको जल्द ही मनाना पड़ेगा। तो बिहारी कुशल चितेरे थे भाव भंगिमाओं के, और भाव भंगिमा के इसी सुंदर चित्रण के कारण वो कलाकार कहे जाते हैं। कल्पना की समाहार शक्ति के कारण वो ऐसे ही सुंदर सुंदर वर्णन, ऐसे ही सुंदर सुंदर वृत्तांत हमारे सामने खोज करके लाते हैं। सब हित्यो समहात छिनो चलत सबनुदय पीठ, वाही त्यो ठहराती यह कविल नवी लौ दीठी। कविल नवी बोलते मंत्र की कटोरी को, जिसका प्रचलन पहले के समय पे तंत्र के एक साधन के रूप में किया जाता था कि वो कटोरी ले जा कर के जिसने मतलब कि चोरी की है या कुछ गलत किया उसका पता लगाने के लिए वो कटोरी रख दी जाती थी, और वो कटोरी उसी के आगे जा कर के रुक जाती थी जिसका कि पता लगाना होता था। तो यहाँ पर नायिका की इधर उधर विचरण करती दृष्टि का सुंदर चित्रण करते हुए बिहारी कह रहे हैं कि सब हित्यो समहात छिनु, कि सबके ऊपर जाती है मगर क्षण भर के लिए वहाँ ठहर करके सबको पीठ दे करके नायिका की दृष्टि आगे बढ़ती जाती है। वाही त्यों ठहराती है कविल नवी लो दीठ, लेकिन ये जा करके उसी नायक के पास ठहर करके रह जाती है कि जैसे कि कविल नवी रूपी मंत्र की कटोरी। तो अर्थात नायिका की दृष्टि सबको यह बता देती है कि उसका मन किस पर लगा है, उसका प्रेम किससे है। अर्थात दृष्टि की भंगिमा द्वारा सब समझ जाते हैं कि नायिका के मन का चितचोर कौन है। तो बड़ा ही सुंदर दोहा है जिसमें कि पुराने समय की कविल नवी मंत्र की कटोरी द्वारा चोर का पता लगाने के उपक्रम के उदाहरण द्वारा नायिका की दृष्टि द्वारा उसके मन के चोर का पता लगाने की बात बिहारी करते दिखाई देते हैं। अब 8वां दोहा, फिर बिहारी के मन में भक्ति की जो है वो भावभूमि जागृत हुई है। अब फिर इस दोहे में बिहारी भक्ति के भाव से जो है वो प्रभावित दिखाई देते हैं। वो कह रहे कौन भांति रहिए बिरधु अब देखबे मुरारी, कि अपनी पुकार की अनसुनी देखते देखते बिहारी लड़ने को तैयार हो जाते हैं मुरारी से। वो कह रहे हैं कौन भांति रहिए बिरधु अब देखबे मुरारी, बीधो मोसे आई के गीधे गीधही तारी। कि वो कहते हैं कि हे बिहारी, अब हम देखते हैं कि तुम किस प्रकार से अपने बिरध की रक्षा करते हो। बिरध की रक्षा मतलब कि कह रहे हैं कि भक्त भगवान से कहता है कि मुर नामक राक्षस के अरि हे मुरारी, अब देखना है कि पापियों को तारने के लिए प्रसिद्ध आप किस प्रकार अपने बिरध की रक्षा कर सकेंगे। अभी तक तो आपने एक सामान्य से पापी जटायु नाम के गिद्ध को तारा है, अब आप मुझ जैसे महापापी से उलझे हैं। तात्पर्य यह है कि अभी तक आपने जिन्हें भी तारा है वे तो सामान्य से पापी थे, अब बीधो मोह से आई के कि अब आपका सामना मुझ जैसे महापापी से हुआ है।
तो अब या तो तुम मुझ जैसे अधम को तारोगे, नहीं तो तुम्हारा विरध जो है वो झूठा हो जाएगा, तुम्हारे विरध जो है उसकी प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। तो प्रकारांतर से चतुराई के द्वारा वो अपने उद्धार की प्रार्थना प्रभु से करते हुए दिखाई देते हैं। तो आशा है आप सबको बिहारी के इन दोहों की व्याख्या समझ में आई होगी तथा आपको बिहारी के ये अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए सुंदर सुंदर दोहे अध्ययन करने में रुचिकर प्रतीत हो रहे होंगे। अब तीसरे भाग में बचे हुए दोहों की व्याख्या हम करेंगे। धन्यवाद।